दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रूस का लूना 25 अब चंद्रमा पर क्रैश कर चुका है और इसके रिकवर होने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही, जिसके सामने आते ही पूरी दुनिया में खलबली मच गई, क्योंकि इस वक्त चांद के ऑर्बिट में सिर्फ रूसी लूना 25 ही नहीं बल्कि भारत का चंद्रयान 3 भी मौजूद है। इसीलिए रूसी वैज्ञानिकों की इस बड़ी नाकामी के बाद दुनिया भर की नजरें चंद्रयान 3 पर लग चुकी है, जिससे जुड़ी इस वक्त एक काफी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिससे हमें ये बात साफ तौर पर पता चलती है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग का समय अब बदल चुका है। मतलब जहां कुछ समय पहले तक हमारे चंद्रयान को बुधवार की शाम 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, अब इसका समय बदलकर 6:05 कर दिया गया है, जो एक ऐसे समय पर सामने आया है जब रूस को अपना लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन में बड़ी नाकामी का चेहरा देखना पड़ा। इसीलिए इस बदलाव का महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जब से चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया, तब से ही इसरो के वैज्ञानिक इस पर काफी कड़ी नजर बनाए हुए हैं और हर संभव कोशिश की जा रही है ताकि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग में किसी भी तरह की परेशानी न आए। इसीलिए भारत चांद पर मौजूद हालात के अकॉर्डिंग अपने मिशन में लगातार बदलाव भी कर रहा है। कुछ समय पहले चंद्रयान 3 की लैंडिंग लोकेशन में भी बदलाव किए गए थे, जिसके तहत इसकी लोकेशन अब 100 किलोमीटर दूर कर दी गई। ऐसा भारत ने चंद्रयान 2 से मिली जानकारी को ध्यान में रखते हुए किया, जिससे हम ये बात काफी आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारत चंद्रयान 3 को लेकर काफी गंभीरता के साथ काम कर रहा है और हम अपने मिशन में बदलाव भी कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की गलती ना हो। बता दें कि चंद्रयान 3 इस वक्त चंद्रमा के सबसे नजदीक पहुंच चुका है। मतलब आज डीबूस्टिंग की आखिरी प्रक्रिया भी पूरी कर दी गई। रेफरेंस के लिए इसका भी आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके बाद चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल इस वक्त चांद से न्यूनतम 25 किलोमीटर और अधिकतम 137 किलोमीटर वाली कक्षा में मौजूद है। यहीं से इसकी सॉफ्ट लैंडिंग बुधवार 23 अगस्त को की जाएगी, जब ये शाम के 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा और इतिहास बनाएगा। इसी वजह से इसरो वैज्ञानिक थोड़ी चैन की सांस ले रहे हैं, क्योंकि अब डीबूस्टिंग की सारी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जो इस पूरे मिशन में सबसे जटिल हिस्सा माना जा रहा था, क्योंकि डीबूस्टिंग में काफी सटीकता की जरूरत होती है और इसमें आई छोटी सी परेशानी भी काफी बड़ी बन सकती है। जैसा कि हमने देखा है कि रूस का लूना 25 बिल्कुल समय अनुसार चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया, लेकिन कुछ परेशानी की वजह से इसने प्लान मैनूवर्स परफॉर्म नहीं किए, जिसकी वजह से यह एक ऐसे ऑर्बिट में चला गया जहां पर जाने के बाद इसका रशिया से कोई भी कनेक्शन नहीं रहा और कम्युनिकेशन न होने की वजह से ये चांद के सरफेस से टकरा गया। इस घटना से हमें ये बात पता चलती है कि इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर कितनी सफलता और सटीकता के साथ सभी डीबूस्टिंग ऑपरेशन किए हैं। वहीं पर अगर हम डीबूस्टिंग को समझने की कोशिश करें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत अंतरिक्ष यान के इंजन को एक पूर्व नियोजित समय के अनुसार शुरू किया जाता है, जिससे रफ्तार कम की जा सके और इसे मनचाही दिशा में मोड़ा जा सके। लेकिन अगर एकदम सटीकता के साथ इसके इंजन को बंद नहीं किया गया, तब अंतरिक्ष यान बेकाबू होकर अपनी कक्षा से भटक सकता है या क्रैश भी हो सकता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को काफी जटिल माना जाता है, जिसमें भारत ने महारत हासिल कर ली है। दोस्तों, अब अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो चंद्रयान 3 की सफलता की दर अब पहले से काफी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि हमने लगभग सभी जटिल प्रक्रिया को पूरा कर लिया और अब बस 23 अगस्त को इसकी सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अंतिम चरण के 15 मिनट होंगे, जिन्हें इसरो की तरफ से टेरर हावर भी कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त हमारा चंद्रयान चंद्रमा के सबसे नजदीक होगा और अगर ग्रेविटी के साथ रफ्तार का संतुलन नहीं बना तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। हालांकि भारत का चंद्रयान 3 इतिहास रचने के सबसे नजदीक है और हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि 23 अगस्त को हमें अच्छी खबर ही मिलेगी, जिस पर हर भारतीय गर्व कर सकेगा। बता दें कि एक बार हमारा विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया तो वहां पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन जाएगा, क्योंकि अभी तक ये कारनामा चीन, रूस या अमेरिका किसी ने भी नहीं किया। साथ ही भारत का मुख्य मिशन यहाँ पर रिसर्च एक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए पानी के अंश की खोज करना है, जो कि एक काफी बड़ी उपलब्धि होगी। इसके अलावा हमारा प्रज्ञान रोवर चांद पर 14 दिनों तक रिसर्च करेगा, जिसके दौरान हमें काफी हैरत अंगेज जानकारी और कई महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की मौजूदगी का पता चल सकता है, जिसके इस्तेमाल से भारत अपनी जानकारी में तो वृद्धि करेगा ही, साथ ही चंद्रमा पर भारत के इंटरेस्ट भी सुरक्षित हो जाएंगे। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि जब हमारा रोवर चंद्रमा पर खोज करने के लिए निकलेगा तो हमें कौन से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ मिलते हैं, क्योंकि ये सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल दोस्तों,
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के चंद्रयान 3 मिशन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद और ऑल द बेस्ट लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।